फिर मोमिन मलिक साहब आ गए इंडिया में, उन्होंने तो और ज्यादा एक्सपोज कर दिया सीमा को और सचिन को, इवन एपी सिंह को, जिसका दूर दूर तक केस से ताल्लुक नहीं है, वकालतनामे में नाम नहीं है। दिस इज द बुलशिट, और अपने आप को डॉक्टर कहता है, सुप्रीम कोर्ट का वकील भी कहता है। ये ऐसी चीप हरकत हमारे पास लोअर कोर्ट का वकील भी नहीं करता, वो भी ऑनेस्ट होता है अपने प्रोफेशन के साथ। तो इसी हवाले से जो गुलाम हैदर का मामला है, वो भी गुलाम हैदर नहीं बल्कि एक बाप का मामला है। वो एक फादर है जो कि जिसको ज्यादा कंसर्न है, क्योंकि तीन तो गर्ल्स है, माइनर छोटी सी गर्ल्स। जब बच्चा महफूज नहीं है 4-5 साल का, तो गर्ल्स जो माइनर छोटी बच्चियां कैसे महफूज हो सकती है हमारे इस सो कॉल्ड सोसाइटी में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और आज के सेशन में हमारे साथ खालिद हुसैन मौजूद है। सर लॉ को पढ़ाते भी हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो मैं आप ही की वीडियो के हवाले से करूंगी, क्योंकि आपको पता है हम काफ़ी अरसे से सीमा हैदर केस के ऊपर बात कर रहे हैं, स्पेशली बच्चों के हवाले से। तो मैंने डिफरेंट लोगों की वीडियोस देखी, लेकिन उसमें आपकी जो मुझे एक चीज़ अलग लगी, आपने पीडोफाइल्स के ऊपर बात की है। तो मैं चाहूंगी कि आप बताएं कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है ऐसे लोगों को, क्योंकि आप खुद वकील हैं, यकीनन कोर्ट्स में इस तरह के केसेस से आप डील भी करते होंगे और आपने विटनेस भी किए होंगे, पढ़ा भी होगा। तो हमारे देखने वालों को थोड़ा सा बता दीजिएगा। जी, अच्छा, इस हवाले से मैं आपको यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब इस हवाले से जो हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो वो सर्टेन जो है वो चेक रखता है। तो ये लफ्ज जो है इवन हमें थोड़े सोच समझ कर हमें इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फिर कुछ रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगी और ये जो हमारा पैगाम है वो सही नहीं जाएगा हमारे व्यूअर्स के पास। तो ये जो प्रोग्राम है आपका, और आपका जो टाइटल है बच्चों के हवाले से, सेफ्टी ऑफ द चिल्ड्रन, तो माय सिस्टर, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आई एम आल्सो अ फादर ऑफ 3 चिल्ड्रन। तो उस हवाले से मेरी एक रिसर्च ये भी है कि बच्चे और खवातीन ये हमेशा हमारी सोसाइटी की सॉफ्ट टारगेट रहे हैं, बिकॉज दे आर फिजिकली वीकर देन एज कम्पेयर टू द मैन। तो इसीलिए इन पर हमले ज्यादा होते हैं, बच्चों पर खवातीन से भी ज्यादा होते हैं। अब यहाँ पर मामला ये है कि बच्चों पर हमले खवातीन से ज्यादा इसलिए होते हैं कि वो बच्चे हैं, वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन उनके लिए हार्मफुल है। ये एक बहुत बड़ा सीरियस मैटर है, और एक इंटरनेशनल सर्वे भी हुई थी जिसको, वो भी उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी मेरे पास हैं, जिसको जब मैंने गॉन थ्रू किया तो मुझे पता चला कि 60% जो ये ऐसी हरकत करते हैं, अब्यूजर्स, चाइल्ड अब्यूजर्स जो हैं, जो ऐसी हरकत करते हैं, 60% दे आर रिलेटिव टू दी चिल्ड्रन, यानी बच्चों के, वो किसी न किसी तरीके से वो जानने वाले हैं। और सबसे शॉकिंग ये कि वो बच्चों के करीब रहते हैं। करीब रहने से मुराद है घर पर ही रहते हैं, सबसे ज्यादा ऐसे क्रिमिनल्स हैं। तो हमारी जो कैंपेन है, हम बार बार मैं कहता हूं कि हमारी कैंपेन इज नॉट फॉर सीमा, द रिकवरी ऑफ द सीमा। जो कैंपेन है, हमारी जो स्ट्रगल है, वो ये है कि रिकवरी ऑफ द 4 इनोसेंट माइनर्स, क्योंकि वो दे आर नॉट सेफ एट द हाउस ऑफ द मीना फैमिली। वो माइनर्स हैं, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। मे गॉड ब्लेस देम एंड हेल्प देम एंड प्रोटेक्ट देम एट द हाउस ऑफ द मीना फैमिली। हमारी तो यही दुआ है, लेकिन हमें होश से और अक्ल से और दिमाग से भी सोचना होगा कि उनकी सेफ्टी, उनकी रिकवरी सबसे हमारी प्राइमरी जो है, वो एफर्ट्स यही होने चाहिए। और इसी हवाले से जो गुलाम हैदर का मामला है, वो भी गुलाम हैदर नहीं बल्कि एक बाप का मामला है। वो एक फादर है जो कि जिसको ज्यादा कंसर्न है, क्योंकि तीन तो गर्ल्स है, माइनर छोटी सी गर्ल्स। जब बच्चा महफूज नहीं है 4-5 साल का, तो गर्ल्स जो माइनर छोटी बच्चियां कैसे महफूज हो सकती है हमारे इस सो कॉल्ड सोसाइटी में। तो इस हवाले से इंडियन गवर्नमेंट बैकफुट है, साइलेंट मोड पर है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही। तो एज एन इंडिविजुअल हम अपनी जो कैपेसिटी है, एज पर आवर कैपेसिटी हम स्ट्रगल कर रहे हैं टू दी फॉर द रिकवरी ऑफ द चिल्ड्रन। तो ये एक बहुत सीरियस जो मामला है, बहुत सीरियस मामला है। इसको मैं कोट करूंगा कि इंडिया में भी काफी मामला
हुए हैं, जो अभी 2016 में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था एक बच्ची, मुस्लिम बच्ची के साथ, जम्मू में, जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये एक सीरियस इशू है, इस पर हम सबको, सोसाइटी, इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन बोथ द साइड, जो सोसाइटी के स्टेक होल्डर्स हैं, वो बच्चों की रिकवरी के लिए एफर्ट्स लें। कम से कम ये तो करें कि स्टेट अपना किरदार अदा करे, उस स्टेट इन बच्चों को खुद अपनी कस्टडी में ले। तो ये तो हमें करना चाहिए, और ये क्रेडिट गोज टू अंसार बरनी साहब और मोमिन मलिक साहब के, इन्होंने इस केस में एक कोशिश की है। पहले तो ये समझ रहे थे एपी सिंह और सीमा और सचिन मीना, ये जो क्रिमिनल्स हैं, ये समझ रहे थे कि यहाँ पर कोई केस नहीं होगा, हम जो है वो आसानी से यहाँ पर रह रहे हैं, हमें पॉलिटिकल सपोर्ट है और ये हमारी जिंदगी ऐसी चलती रहेगी। लेकिन ये क्रेडिट में अंसार बरनी साहब को स्पेशली देना चाहूंगा कि फिर मोमिन मलिक साहब आ गए इंडिया में, वो उन्होंने तो और ज्यादा एक्सपोज कर दिया सीमा को और सचिन को, इवन एपी सिंह को, जिसका दूर दूर तक केस से ताल्लुक नहीं है, वकालतनामे में नाम नहीं है। दिस इज द बुलशिट, और अपने आप को डॉक्टर कहता है, सुप्रीम कोर्ट का वकील भी कहता है। ये ऐसी चीप हरकत हमारे पास लोअर कोर्ट का वकील भी नहीं करता, वो भी ऑनेस्ट होता है अपने प्रोफेशन के साथ। ये एपी सिंह, आपको डूब मरना चाहिए। ये अल्फाज मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये दिल से निकल गए। अच्छा सर, देखिए जब भी हम आवाज़ उठाते हैं तो वहाँ से एक आवाज़ उठती है कि अब छोड़ दो, बच्चे खुश हैं और एक्स वाई ज़ेड। तो क्या कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है कि कोई भी किसी के बच्चे लेके मूव कर जाए और फिर बाप पीछे से कोई लीगल एक्शन ना ले? क्या उसको हक नहीं होता? इस हवाले से पाकिस्तान का कानून क्या कहता है? आप मुझे ये बताएँ। जी, पाकिस्तान का कानून जो है वो इस पर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन हमारे पास ये जो दोनों मुल्कों के दरमियान थोड़ा टेंशन है, इसलिए थोड़ा गैप आ रहा है। अदरवाइज ये जो मामला है कि बच्चे खुश हैं वहां पर और वो पढ़ रहे हैं, किस बात के लिए पढ़ रहे हैं, उनके पास लीगल स्टेटस क्या है कि वो दे आर इंडियन सिटीजन। अगर फॉर सपोज वो अच्छा पढ़ भी लें, आगे क्या बनेंगे? इंडियन सिटीजन तो उनको अभी तक तो ओन ही नहीं कर रही। स्टेट इज द मदर ऑफ द सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर स्टेट ने तो आपको ऑन ही नहीं किया। किस हिसाब से पढ़ रहे हैं आप? क्या फायदा होगा ये पढ़ने का? इनकी लीगल स्टेटस क्या होगी? आप प्रॉपर्टी राइट कहाँ है? ये क्या होकर आगे, ये जब बड़े होंगे तो उनके पास हैसियत क्या होगी? एक लीगल स्टेटस होगा, वो तो है ही नहीं अभी। तो ये एक स्टूपिड सीमा है इधर, इसकी मेंटल अप्रोच इतनी है जितना वो बोल रही है। लीगल स्टेटस होना जरूरी है किसी भी सब्जेक्ट के पास, किसी भी मुल्क में। तो उसके लिए इन बच्चों का जो लीगल स्टेटस है वो पाकिस्तान में होना है, भारत में नहीं। अभी ये, मुझे ये लग रहा है कि ये दिस केस विल बी डिसाइडेड सून, वेरी सून, क्योंकि अभी जो सर्टिफाइड कॉपीज मोमिन मलिक साहब ने जो निकलवाई हैं, वो तो बिल्कुल शॉकिंग है। मैं तो हैरान रह गया हूँ। मोमिन मलिक साहब से मैं भी राब्ते में रहता हूँ, तो वो भी मैसेज करते। तो एक तो रिसेंटली कल उन्होंने मुझे बताया कि ये सचिन की भी स्टेटमेंट थी कोर्ट में कि मैं हमने तो शादी भी नहीं की है, और ये 1 साल से क्या कह रहे थे कि हमने नेपाल में जाकर शादी की थी, और यहाँ पर स्टेटमेंट देती कि मेरा नाम सीमा है कोर्ट में और मेरे हस्बैंड का नाम गुलाम हैदर है। ये क्या हो रहा है? ये मजाक हो रहा है, ये इन बच्चों के साथ मजाक हो रहा है। ये सीमा हैदर एंड स्टूपिड लेडी इन बच्चों का फ्यूचर खराब कर रही है, बिल्कुल, और ज्यादा खराब होगा। इन इवन इनकी लाइफ भी खतरे में है। तो मोमिन मलिक साहब इस हवाले से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लाइन पर हैं। आपने ये भी देखा होगा कि सीमा हैदर और एपी सिंह, आफ्टर द एंट्री ऑफ द मोमिन मलिक इन दिस केस, वो बैकफुट पर है। इवन वो भाग गए हैं, कहीं मुझे नहीं मिल रहे। मैं इनको बहुत ढूंढ रहा हूँ, शायद उनकी ऐसी वीडियो आ जाए एपी सिंह की और के सीमा की, कि ये कोई डिबेट चले आ जाए, आप डिबेट कर लें, मोमिन मलिक साहब से ही कर लें। पहले तो मोमिन मलिक साहब से पहले तो काफी एक्टिव थे ये सारे, तो अभी कहाँ चले गए? इनको पता है कि इनके साथ क्या होने वाला है, और वो बहुत जल्द होगा। मैं यहाँ पर आपके जो भारतीय व्यूअर्स हैं उनको ये कहूंगा कि आपको
भारत की सॉवरेनिटी, खुद मुख्तियारी ज्यादा अहम होनी चाहिए, ज्यादा अजीज होनी चाहिए एज कम्पेयर टू द सीमा। जब आप अपनी सॉवरेनिटी को कंप्रोमाइज करेंगे तो हो सकता है फ्यूचर में आपके साथ ऐसा ही हो जैसा कि फलस्तीन में हो रहा है। जब सॉवरेनिटी सरेंडर होगी, उस पर कंप्रोमाइज होगा, डेट मीन्स आपकी दुनिया में कोई भी किसी भी तरह तरह की इज्जत नहीं रहेगी, कोई भी आकर आप पर हमला कर देगा। सर, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, आपने यकीनन अब तक वो बेल ऑर्डर्स भी पढ़ लिए होंगे, तो उसमें अगर देखा जाए तो जो जज साहब हैं, उन्होंने कोई एज़ सच इतने ग्राउंड्स नहीं दिए हैं कि किन ग्राउंड पे वो बेल ग्रांट करें, कुछ गाइडलाइंस का ज़रूर ज़िक्र है। तो सवाल मेरा आपसे ये है, क्या ये बेल ऑर्डर चैलेंजेबल हैं? क्योंकि प्री जोरी भी यहाँ पे हमें देखने में आया है कि अदालतों को गुमराह करने की कोशिश की गई है, झूठ कहा गया है। जी हाँ, बिल्कुल बेलेबल है। और ये जो बेल हुई है, मेरी जो प्रीवियस मैंने प्रोग्राम किया था उस हवाले से मैंने क्वेश्चन मार्क उठाए हैं इंडियन जुडिशरी पर। क्योंकि एक देखें, इससे पहले भी काफी ऐसे केसेस हैं, और मोर देन 1500 और 2000 लेडीज ऐसी हैं, दे आर बिहाइंड द बार। वो इवन उनके जो बच्चे थे वो भी अभी जवान हो गए हैं, वो अभी तक जेलों में, उनके केस नहीं सुने जा रहे हैं भारत में। ये ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कि इस लेडी का केस सुना गया, बेल भी ग्रांट दे दी, बेल भी मिल गई, और अपनी पसंद के शख्स के साथ रह रही है। यानी अजीबोगरीब मामला है, ये एक मजाक हो रहा है, अपनी ही कंट्री के साथ अपनी ही कोर्ट कर रही है। तो ये ऑर्डर जो है ये चैलेंजेबल है, ये हायर कोर्ट में हो सकते हैं, और चैलेंज होने भी चाहिए। तो लेट्स सी कि आगे होता क्या है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये केस अभी जो है वो बहुत जल्द डिसाइड होने वाला है, इसलिए कि इस केस में जान नहीं है, जान तो थी भी नहीं। लेकिन ये क्यों गलतफहमी में थे सीमा हैदर वाले और सचिन और एपी सिंह वाले? ये इस गलतफहमी में थे कि ये पाकिस्तानी गुलाम हैदर यहाँ पे आकर कैसे केस परसू करेगा। दैट वाज द मैटर। और ये मामला अंसार बर्नी साहब ने, मोमिन मलिक साहब ने हल किया है। अभी प्लान बी होता है किसी शख्स के पास, देयर इज नो प्लान बी टू सीमा हैदर, सचिन एंड एपी सिंह, इसीलिए वो बैकफुट पर हैं, कहीं चुप गए। अब सोचेंगे क्या करना है, लेकिन क्या करना है, कुछ है ही नहीं करने के लिए। आप फंस गए, आपने किया ही ऐसा काम है।